ईस्वी सन 2020 के अंत्य धरि विश्व भर लगभग 13 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के जनसंख्या भुखमरी के शिकार हैत से अनुमान कयल जा रहल अछि। बेरोजगारी आ किछ आमदनी के स्रोत नहीं भेल अवस्था से विशेष कऽ विपन्न वर्ग में पड़य वाला आ गरीब समुदाय जेना कि किसान, कृषि कार्य में ज्याला मजदूरी करय वाला कामदार, माझी, रैथाने समुदाय के व्यक्ति, ग्रामीण महिला आ युवा सब में कोविड-19 के संक्रमण से बहुते असर पहुंचा रहल अछि। कोविड-19 से लड़य लेल शारीरिक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मजबूत बनबय लेल जतऽ स्वच्छ हवा, पानी, खाना समग्र में कहल जाय तऽ स्वच्छ वातावरण के आवश्यकता अछि। जाय के लेल पर्यावरण मैत्री नमूना गांव, टोल आ पालिका भेनाई आवश्यक अछि। पर्यावरण के अर्थ की मात्र विषादी रहित खेती व आर किछ बतबैत छथि और एक नेपालक परियोजना संयोजक विकास बंजारा। समग्र कृषि पशुपालन र महिला हिंसा बाल विवाह अब कुरा भन्दा पनि समग्र वातावरणसँग चाहिँ हामीले प्रकृतिले हामीलाई जे कुरा दिएको छ होइन, जस्तो उदाहरणको लागि हामीलाई सूर्यले शक्ति दिन्छ नि त, त्यो बाहिर रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई अरू अन्य कुराहरूमा कन्भर्ट नगरिकन चाहिँ त्यसलाई जैविक विविधतामा प्रकृतिले जे कुरा दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सूचाङ्कहरू बनाएर त्यसलाई पूरा गर्नको लागि मात्रै, तर हामीले प्रकृतिसँग सिधा कुरामा नै हामी काम गर्छौँ। पर्यावरण मैत्री नमूना गांव एहन मानव बस्ती मानल जाइत अछि जतऽ के बासिंदा सब प्रकृति तथा पर्यावरण मैत्री व्यवहार आ प्रविधि के प्रयोग सामूहिक निर्णय के आधार में कऽ उपलब्ध स्रोत आ संपदा के दीर्घकालीन व्यवस्थापन कयल जाइत अछि आ जतऽ मानव के सामाजिक, भावनात्मक, आत्मगत, भौतिक आ आर्थिक आवश्यकता सब पूरा भेल रहैत अछि आ प्राकृतिक स्रोत, वातावरण आ स्वास्थ्य में कोनो नकारात्मक असर नहीं होबय सका अनंत काल धरि दीर्घकालीन रूप में व्यवस्थापन होइत अछि। पर्यावरण मैत्री गांव ठाउँ के निर्माण के लेल की आवश्यक छैक पर बंजारा कहलैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 12वटा सूचकहरू छ र मुख्य सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यावरण मैत्रीमा चाहिँ विषादीयुक्त खानेकुराहरूलाई चाहिँ छोडेर चाहिँ दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ घर आँगनमै उब्जाएर त्यस पछाडि आफूले प्रयोग गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ प्रकृतिसँग जोड्न खोजिरहेको छ। हामीले चाहिँ प्रकृतिबाट उत्पादन हुने कुराहरूलाई मात्रै चाहिँ यसलाई जोडेको भनेदेखि बाह्य विषादीहरू प्रयोग गरेर स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दैनौँ भन्ने गएको। विषादी रहित खाद्य पदार्थ में जोड़ देल गेलै तऽ कैंसर, डायबिटीज लगायत के दीर्घ रोग से बचल जा सकबाक बंजारा के कहब छल। खाद्य पदार्थहरूलाई चाहिँ हामीले जोड़ दियो भनेदेखि जुन किसिमको अब क्यान्सर जस्ता मधुमेह होइन र श्वासमा लाग्ने रोगहरू सम्बन्धी दीर्घकालीन रोगहरू चाहिँ बाट बच्न चाहिँ हामी सक्छौँ। जस्तो अहिले कोभिड-19 को कारणमा चाहिँ गांव गांव में टोल टोल में सिंह दरबार स्थापना भेल होइ तो टोल, वार्ड आ पालिका सब पर्यावरण मैत्री बन नहीं सकल अछि। जनकपुर महानगर पालिका के सबसे बड़का वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष सुदर्शन सिंह पर्यावरण मैत्री पालिका निर्माण में जनप्रतिनिधि के भूमिका की भ सकैया आ केना संभव छैक ताई पर किछ एहन जवाब दिलथि। संसार में हर एक चीज के उपाय, हर एक चीज के इलाज, हर एक चीज के विकल्प है। वही विकल्प में हम जनकपुर धाम महानगर पालिका वार्ड नंबर 4 में शहरी क्षेत्र जो हमारे वार्ड पड़े वही में रूट फार्मिंग जे हम सब कोशी खेती जे हम सब छत पर जे हम सब खेती करब वही खेती के ओरी हम सब अग्रसर भ रहा है। कंसेप्ट के सिस्टम हमारे देशे के बिगड़ ई कोनो जनकपुर धाम महानगर पालिका में मात्र कृषि के बढ़ोतरी नहीं भेल या ऐसे प्रदेश में मात्र नहीं भेल, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। हालांकि ये देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होइतो में यहाँ के उत्पादन, यहाँ के खपत आ यहाँ के उत्पादन के आकाश पाताल के फर्क है। हम सब निर्यात से बेसी हम सब जे खाद्य सामग्री है हम सब आयात करै छी। तो विषय वस्तु सब पर आरोप प्रत्यारोप लगनाइ गलत है। हम सब शुरुआत कर सकै छी, जीरो से कर सकै छी। हम अपन वार्ड नंबर 4 में जे हमरा सबके ओरे नेपाल से जे पर्यावरण परिवर्तन संबंधी जे ट्रेनिंग भेल छलिए, जे वो छलफल विचार विमर्श भेल छलिए, एहिमे हम सब की कहै चाहब जे अगर हम सब कृषि के उन्नत के तरफ लगावे अगर चाहै छी तो हम सब आप फील्ड में उतरे के जरूरत। पर्यावरण मैत्री गांव ठाउँ बनबा के लेल खेत, खाली ठाउँ के मात्र आवश्यकता नहीं छै।
छत रोड के कात में वृक्षारोपण केला से सेहो वातावरण स्वच्छ आ स्वस्थ रहे छै। जनकपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 14 के अध्यक्ष पुण्य प्रताप यादव बतौलन। मैत्री बनावे के लिए कोई जगह की जरूरी नहीं है। वातावरण मतलब मैत्री बनावे के लिए सरपंच और बहुत चीज की आवश्यकता पड़ी है। जे हम सब अखन नगरपालिका शुरुआत के लिए प्रत्येक जो रिंग रोड है अथवा जो नया रोड बनैली है ताहिमे हम सब वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहा है। वृक्षारोपणी के लिए बहुत हद तक लाई गेली गाछी सब बहुत नम्रो भ गेलै। तकर बाद नगरपालिका एनजीओ से अथवा स्थानीय युवा अभियानिकर्ता सब ठाउँ में आके वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहा है। पहर मेला के सर सफाई वाला कार्यक्रम कर रहा है। तकर बाद जगह जगह पर फॉर्म सब किसान कृषि आधारित कृषि फॉर्म सब खुलती है। सब चाहे सब तो भगल मैत्री पर्यावरण के सूचक सब प्राकृतिक के संरचना पहिलका जो छले ओहिमे हम सब ई कंक्रीट से घर सब बना के रोड बना के सारा चीज खत्म कर देने छी। तई में नगरपालिका के जे अवधारणा लाग गेली नक्शा पास करे में जे कि प्रत्येक घर में घर संपन्न भ जेतै त 2टा गाछी रोपी के। जनकपुर धाम के वार्ड नंबर 12 से 25 नंबर धरि ग्रामीण क्षेत्र अछि तो वार्ड नंबर 1 से 11 धरि शहरी क्षेत्र। एना कऽ गाम आ शहर के सम्मिश्रण भेल जनकपुर उप महानगर पालिका पर्यावरण मैत्री नमूना पालिका बन सकैत अछि के जवाब में वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह कहलथि। सब जे छै जे ओकरा अपने के अखिन तो 14टा वार्ड कहै छै ओहि हिसाब से जे कार्यक्रम आइ छै हमरा बुझा रहल है जे अखिनता के अवस्था में जे कार्यक्रम वार्ड में जे गेलिए ओहि पर जनता सब लाभान्वित होते और पर्यावरण मुखी जे जनकपुर धाम उप महानगर पालिका जे एक अवधारणा लेने छे जे कम से कम जे पर्यावरण सही रहते तो के जनता अपने के स्वच्छ रहते स्वस्थ रहते से अवधारणा के तहत ई जे ओरेक नेपाल जे कार्यक्रम लेके बढ़िया कार्यक्रम से एकरा हम धन्यवाद देना चाहै छी। पर्यावरण नमूना गांव जकरा इको विलेज कहल जाइत अछि ओ बनबा लेल ओरेक नेपाल विभिन्न 12टा सूचकांक सब रखनी अछि। ओ कतेक सही छै त कि ओहि सब के अवलंबन केला पर इको विलेज निर्माण हेतै के जवाब में वार्ड अध्यक्ष शाह कहलथि संपूर्ण सूचकांक सही आ नीक अछि। इको विलेज जे कहलिए अपने जे 12टा अपने के जे ओहि अवधारणा सब हलिए ओ वास्तविकता बात अवधारणा सब सही अवधारणा सब छै और ओहि के लके अगर जो पीछे चलल जाए तो कृषि में जे कृषि से आधारित लोग सब छै ओकरा फायदा हेतै। हमरा बुझा रहल है जे ओकरे फायदा नहीं संपूर्ण समाज के फायदा होते। जखनते हरित हेतै तो जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के जनता सब ओनाही अपने के स्वस्थ रहतै। कृषि प्रधान देश में जैविक खेती के लेल तालीमे लेनाइ आवश्यक नहीं रहल बल्कि किसान के आर्थिक सहयोग के आवश्यकता रहल। वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष सुदर्शन सिंह के कहब अछि ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। हम सब कृषि प्रधान देश ऑलरेडी रहबे करी। हमर पुरखा बाबा सब तो कृषक रहबे कैल किसान रहबे कैल हुनका सबके आर्थिक सहयोग के आवश्यकता है। जे आर्थिक सहयोग प्रदेश सरकार द्वारा विनियोजन कल जाए छै जे संघीय सरकार द्वारा कल जाए छै या स्थानीय सरकार द्वारा कल जाए छै वो आर्थिक सहयोग सही हाथ में नहीं पहुंचे छै। वो आर्थिक सहयोग हरेक दलाल के हाथ में पहुंचे छै। ओहि चलते आई तक देश में कृषि के उत्थान नहीं भ सकलै जे हमर सबके ठमाई। कृषि आ पर्यावरण एक दोसर के पूरक छै बतबैत छथि वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह। ई विषय तो की कहबे जे एक आपस में परिपूरक है। अगर जो किछ कृषि पर आधारित कार्यक्रम सब हो कृषि में लगानी होती अगर कृषि योग्य जमीन सब में अगर कृषि के खेती हो तो वो पर्यावरण से ऑटोमेटिक अपने के जुड़ जाए। कारण अगर हरियाली अगर छाई है तो हरियाली छाई है वो अपने के स्वास्थ्य पर ओकर बढ़िया प्रभाव पड़े। ताहि द्वारे तो पर्यावरण और कृषि एक दोसर के परिपूरक है। पर्यावरण मैत्री पालिका निर्माण के लेल गंदा व्यवस्थापन एकटा मुख्य चुनौती रहल अछि। एक दिस घर के गंदा घरे में नहीं राख सक के बाध्यता, दोसर दिस लैंडफिल साइटक अभाव में जहीं तहीं गंदा फेकल गेल दृश्य। एहि के कोना व्यवस्थापन हेतै त एहि में जवाब दै छथि वार्ड नंबर 14 के अध्यक्ष पुण्य प्रताप यादव। व्यवस्थापन बहुत हद तक हम सब करे के प्रयास में छियै।
लैंडस्लाइड फिर जब तक नहीं होती जनकपुर नगर पालिका के अपन तब तक हमरा सबके ई दशा रहबे करते। एहि में सचेत होबे पड़ते हमरा सबके जे वार्ड नगरवासी छथिन आ वार्डवासी छथिन उनका सबके सचेत बेसी होबे पड़ले कथी कि जतवाई फोर मेला फेंकला नहीं होता है। कब तक फेंकते जी अपना अपना दूरा पर रखे पड़ले, घर में रखे पड़ले। गाड़ी अब यहाँ के प्रत्येक दिन गाड़ी घूम रहे नगर भीतर में, गाँव वाला एरिया में तो नहीं जाइए, लेकिन नगर भीतर में प्रत्येक दिन ट्रैक्टर और टिपर घूम रहा फॉर उठाए। तो में समय समय पर आई के 2 दिन पर 1 दिन पर बेसी से बेसी 2 दिन रह जाए, तो सब दिन गाड़ी। लेकिन सब टोल में तो नहीं जाए छे, जेना अपने कहल गेले ने हाईवे टाइप में घूम जाए छे, लेकिन टोल सब में तो नहीं घूमे छे। टोल के गंदा कत व्यवस्थापन हेते? चौक पर आन के फेंक देते? कुछ एरिया कहलिए कुछ हद तक लखन नहीं भेलिए, लेकिन बाजार वाला एरिया जो है जी मात्र बाजार एरिया, बाजार वाला एरिया में भर रहा है। अब गाँव वाला एरिया जो है, गाँव नहीं टोल, जनकपुर धाम के 8 नंबर के 4 नंबर के टोल सब अखन अपना सबके नगर पालिका के बहुत सारा इक्विपमेंट नहीं है। इक्विपमेंट भर रहा है, बेर सेहो मतलब खरीदारी भर रहा है, गाड़ी घोड़ा किनते। तकर बाद प्रत्येक टोल में गाड़ी पूजते। टोल सुधार समिति गठन करे के हम सब जना 14 नंबर वार्ड टोल सुधार समिति गठन कैले छियै। तो उ टोल सुधार समिति वाला सब अपन लगानी में, हम सब खाली एक पुश के लिए मात्र उ सब अपन लगानी में खेला किने छै। कहने हम ई नहीं कहे छी कि हमर वार्ड सब नीक भ गेले से बात नहीं हो, बाकी जे रिंग रोड है वार्डो में रिंग रोड है, नीक रोड सब है जिसमें गाड़ी पैसा वाला है पैसा में जाए, लेकिन टोल गली वाला में अखन गाड़ी के बहुत वास्तव में पहुंच नहीं भेलिए, लेकिन एहि साल से जाए। कोरोना के महामारी के समय में जे लॉकडाउन भेल वही समय में कौसी खेती होय या बारी झाड़ी या फिर खेती पाती, युवा सबक झुकाव बेसी देखल गेल। मुदा खेती पाती से नीक आमदनी नहीं भेला के कारण आकर्षण के सट्टा विकर्षण बढ़ लगैत छैक। त एहन में कोना कृषि से नीक आमदनी लेल जा सकैत अछि? वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष सुदर्शन सिंह कहलैथ। ज्ञान से हाँ समझावे के किसी आकर्षित की करे के, तो हम सब आज के दिन में कृषि में लगानी लगी थी 10,000 12,000 अपने के लगभग 10 कट्ठा में 2,000 के मल लगी है। मल जल करीब लास्ट में जे हम सब प्रतिफल हाथ में अभी जीरो अभी है, जीरो कला अभी हम सब एक प्रकार के कृषि मात्र कर रहा है। आई के युवा सबके जो विदेश से आए सबके मल्टीपल फार्मिंग के बारे में ज्ञान देना जरूरी है। एक ठाव में विभिन्न किस्म के कृषि करके हम सब केना अधिक से अधिक उत्पादन कर सकब, बेसी से बेसी हम सब आय आर्जन करब, ये चीज सबके बुझना, ये चीज सबके जाके देखा देना, वहाँ जगह सब पर भ्रमण करना ये जरूरी है। कला की ट्रेनिंग व गोष्ठी से कृषि प्रति आकर्षण नहीं बढ़ सकैत अछि। यदि प्रदेश सरकार के दिस से खाद बनबक के तालीम आ प्रविधि सेटअप क देल गेल तखने एहि प्रति आकर्षण बढ़त, सिंहक कहब छनि। सरकार के जी कृषि में बढ़ोतरी करेगी, उत्पादन में बढ़ोतरी करेगी, कृषि में लगानी करेगी, तो ठाव में जाके गाँव में जाके आई मानू एगो ट्रेनिंग में प्रदेश सरकार या विभिन्न निकाय सब मिनिमम एगो ट्रेनिंग में 50,000 रुपया खर्च करे। अगर हम 50,000 में 2 कृषक चुनबे, हम 2 कृषक से शुरू करबे, वही 2 कृषक के 50,000 बराबर के ओकरा बीज देवे, ओकरा 50,000 बराबर के मल बनावे के टेक्निक, ओकर मल बनावे के पूरा प्रविधि ओकरा में सेटअप कर देवे, तो निश्चित रूप से कल के दिन में ओकरा से फायदा लेके आकर्षित होते। जब एक आदमी के गांव घर में तो एहन ट्रेंड है अपन सबके अपना सबके तो बड़ निमन ट्रेंड है। एक आदमी के होटल चले लागल तो 100 आदमी होटल खोल लेलक, एक आदमी के गाय फार्म चले लागल तो 100 आदमी गाय फार्म खोल लेलक। तो आकर्षण होए के लागी आदमी के मात्र कंसेप्ट होए पड़े जे निमन भ रहा है, वही लागी हम सब शुरुआत कुछ से करें। हम सब शुरुआत एक पूरा प्रदेश के जिम्मा ले लीजिए, तो ये पूरा प्रदेश के जिम्मा में जे भी अवस्था हम सब बोल रही है। प्रदेश 2 के थाई राजधानी से हो रहल जनकपुर धाम उप महानगर पालिका की प्रदेश के समन्वय बिना पर्यावरण मैत्री पालिका बन सकैत अछि। एहि के जवाब में कहै छथि अधिवक्ता रेखा झा। ऑफकोर्स सक्षम छथिन स्थानीय सरकार के यहाँ के सब अधिकार देने से टोटल अधिकार से जे कभी कभार सुनैत रहे प्रदेशो सरकार सबके मुँह से की आबैत रहे छै जे हमरा सबके कोनो अधिकार नहीं, संघे के अधिकार से कि स्थानीय के अधिकार से किसी प्रदेश के कोनो अधिकारे नहीं है। तो अहू से दूर ना जाए जे प्रदेश के संपूर्ण अधिकार देने छै, प्रदेश सक्षम से असगरे, लेकिन ओहि के लेल नियत होबक चाहिए, सोच होबक चाहिए, योजना होबक चाहिए, करऽ के मनसाई होबक चाहिए। महिला संबंधी काज करय वाला संस्था ओरेक नेपाल पर्यावरण दिस जाके कारण की छैक त एहि पर ओरेक नेपालक धनुषा संयोजक रोजलिन बछार कहलैन। धनुषाको हकमा भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले कुनै हुन्छ नि हामी
परियोजनामुखी भएर पनि होला सायद कुनै बेला छुटेको, नभए हामीले सुरुवात गर्दाखेरि नै उदयपुरदेखि नै चाहिँ इको भिलेजको कन्सेप्ट ल्याएर जसमा चाहिँ खास गरिकन जुन 12वटा सूचक छ नि त्यो सूचकभित्र राखेका कुराहरू महिला हिंसाको पनि अन्त हुनुपर्छ होइन, त्यसपछि दिशादिशा सबै कुरा आएर कतै न कतै महिलाको जीविकोपार्जनसँग महिलाको स्वास्थ्यसँग जोडिएको भएर पनि हामीले यो पर्यावरण मैत्रीमा चाहिँ हामीले काम गर्न थालेका हौँ। ओरेकमा चाहिँ यो परियोजना भर्खर 1 वर्ष भएर आएको 5 वर्ष हाम्रो योजना छ। यसमा चाहिँ अब हामीले खास गरिकन चाहिँ महिलामा भएका अहिले विषादीहरूले भएको जुन प्रजनन स्वास्थ्यका कुराहरू छ, त्यो अरू स्वास्थ्य पर्ने समस्याका कुराहरू छ, या कुनै पनि त्यो समाजले गाउँकै कुरा गरेर जुनको भिलेजको कन्सेप्ट ल्याएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामीले पर्यावरणमा पनि हामीले काम गर्नुपर्छ होला कि, या खास गरिकन यो के अरे जनकपुर क्षेत्रमा पनि जुन 6वटा वार्ड हामीले समेटा छौँ त्यसैको लागि चाहिँ अब फेरि पनि हामीले कार्यक्रम चाहिँ 1 नम्बर वार्ड, 4 नम्बर, अनि त्यसपछि 9 नम्बर, 14, 24, 20। यसमा खास गरिकन चाहिँ हामीले महिला समूहहरू होइन बनाउने, किशोरी समूहहरू, कृषक समूहहरूको माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूको भोइसहरू रेज गर्ने, त्यसपछि विभिन्न किसिमका तालिमहरू उहाँहरूलाई जीविकोपार्जनको तालिमहरू पनि दिने, त्यसपछि कृषि सम्बन्धी तालिमहरू दिने र केही बिउ पुँजी पनि। जस्तै अहिले तुरुन्तै हामीले 17जनालाई चाहिँ लगभग 15,000को दरले चाहिँ हामीले 17जनालाई जनकपुरकैलाई चाहिँ बिउ पुँजी प्रदान गरेका छौँ। खास गरिकन पछाडि परेको समुदाय र हिंसा प्रभावितलाई चाहिँ त्यसरी दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई जुन के भन्छ केही पसलहरू खोल्नको लागि या सानोतिनो केही व्यवसाय गर्नको लागि हामीले पसलहरू टाइपको, या फेरि उहाँले गरिराखेको व्यवसाय पनि थप्ने चाहिँ पुँजी हुन्छ भने त्यो चाहिँ हामी उहाँलाई दिएका छौँ। र आगामी दिनमा पनि हामीले चाहिँ अहिले जस्तै मिथिला पेन्टिङको हामीले सुरुवात गरेका छौँ। 1 महिनाको हामीले तालिम पनि दियौँ। त्यो तालिम दिएकाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ उहाँ चाहिँ व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ जो उहाँ छनौट गरेर उहाँलाई पनि हामीले बिउ पुँजी प्रदान गरेर यो व्यवसायमा चाहिँ हामी लगानी गर्छौँ। यी कार्यक्रम सँ गरीबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित तथा जीविका चलवा में सहजीकरण में समग्र रूप में दीर्घकालीन रूप से सकारात्मक असर पारा में मदद करत संयोजक बछार के कहब छैन। मिथिलांचल एफएम ऑनलाइन और मिथिलांचल टीवी के लिए रिंकू मिश्र, गायत्री, जनकपुर धाम।